हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने अभी अभी बीकॉम पास आउट किया है या फिर आप ट्वेल्थ के बाद ही अकाउंटिंग फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि बीकॉम या ट्वेल्थ के बाद में आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट कैसे बने और फ्रेशर को जॉब कहां पर मिलेगी, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा सर, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप अकाउंटेंट कैसे बने, प्रैक्टिस कैसे करें और अकाउंटिंग में जॉब में आपको कितनी सैलरी मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर नॉलेज की। तो नॉलेज में सबसे पहला जो नॉलेज आपको चाहिए रहता है वो होता है सर अकाउंटिंग नॉलेज। अकाउंटिंग नॉलेज आपने बीकॉम पास आउट किया हुआ है, आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, ट्वेल्थ में भी आपका कॉमर्स सब्जेक्ट था, लेकिन वहां पर आपने जो नॉलेज लिया था वो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था कि आपको एग्जाम्स क्लियर करने, इसलिए आपने वहां पर पढ़ाई की थी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड की बात करें, प्रैक्टिकल किसी बिजनेसेस के अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहता है और आपको समझना चाहिए कि सर अकाउंटिंग प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, तो उसका नॉलेज आपके पास में जरूर होना चाहिए। ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन के टैली की अगर हम बात करें तो एंट्री कैसे होती है, ग्रुप क्या होते हैं, ये सब कुछ नॉलेज आपको अकाउंटिंग में होना चाहिए। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे फाइनल करते हैं, ये अकाउंटिंग का नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर क्यों नहीं हो। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है क्योंकि आजकल सब कुछ काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लग गया है। तो अधिकतर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो होते हैं सर टेली प्राइम। टेली प्राइम सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज होता है किसी भी अकाउंटिंग फील्ड के लिए, तो आपको टेली प्राइम का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। टेली प्राइम का नॉलेज होगा तो आपके पास में जो अकाउंटिंग है उस अकाउंट को आप टेली प्राइम के ऊपर इजी तरीके से कर सकते हैं। तो सेकंड नॉलेज जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपको टेली प्राइम की। तीसरी अगर हम बात करें तो वो होता है सर टैक्सेशन। टैक्सेशन में अगर हम बात करते हैं यहां पर एज अकाउंटेंट में तो आपको जीएसटी और टीडीएस का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर कोई भी बिजनेस करता है, नॉर्मली सभी बिजनेसेस जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। जीएसटी कब लगाया जाता है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है, कितने परसेंटेज लगाया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट, इनपुट, सेटलमेंट कैसे करते हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A 2B क्या होता है, कैसे फाइल करते हैं, ये नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन अगर इतना नॉलेज आपके पास में नहीं है तो फिर सर आप अगर अकाउंटिंग फील्ड के अगर सपने देख रहे हो तो सर आपको कोई भी जॉब पर नहीं रखेगा। एक दो बार अगर आपको रख लेगा, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा कि सर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो वही फिर वो आपको वहां से निकाल भी सकते हैं। इसके लिए सर आपको टैक्सेशन में जीएसटी और टीडीएस का नॉलेज होना चाहिए। टीडीएस क्योंकि हम अगर किसी को भी पेमेंट करते हैं तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को उसका पेमेंट करना होता है, तो उसका भी प्रॉपर नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सर एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। एक्सेल का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए क्योंकि अधिकतर जो भी समराइज शीट बनती है, जो कैलकुलेशन बनते हैं, जो हमारे बॉस जो हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो एक्सेल के अंदर मांगते हैं। टेली प्राइम से आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कभी कभी आपको सर लेटर लिखना पड़ता है तो वर्ड्स की नॉलेज पड़ती है, या फिर आपको कभी कभी कोई पीपीटी भी बनानी पड़ती है, प्रेजेंटेशन आपको अगर बनाना है तो पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो ये नॉलेज भी आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं सर इंटरनेट नॉलेज की। नॉर्मली आजकल सब कुछ इंटरनेट फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी सर मेल कैसे आता है, मेल कैसे करते हैं, मेल के अंदर फाइल कैसे अटैच करते हैं, लिंक कैसे अटैच करते हैं, अगर मेल के ऊपर कोई टेली का डेटा आया है तो उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, टेली का डेटा हमको किसी को सेंड करना है तो कैसे करते हैं, ये नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉस बोले कि सर ये जो अपना है ये आपको इंस्टाग्राम पेज है, ये आपको अपडेट करना है, आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे अपडेट करना है, वहां से कुछ इंक्वायरी आती है तो वो आपको करना है। ये सब नॉलेज नॉर्मली एक अकाउंटेंट को होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सर कम्युनिकेशन स्किल्स। इतना सब कुछ नॉलेज आपके पास में है लेकिन आपको आपकी बोलने की कला नहीं है सर आपके पास में। आप अपने बॉस से कैसे बात करते हैं, अपने सीनियर से आप कैसे बात करते हैं, आप अपने जूनियर को कैसे बात करते हैं, आप इन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, कोई क्लाइंट अगर आपसे बात करे फोन पे तो आप उनको किस तरह से जवाब देते हैं, ये स्किल्स आपके पास में होना चाहिए। इतना सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी वीक है और आप बोलने में एक्सपर्ट नहीं हो तो सर आपके ये नॉलेज भी धरा का धरा रह जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
कि जिनके पास में नॉलेज तो बहुत है लेकिन बोलने के सर उनके प्रॉब्लम्स है, वो सही तरह से बोल नहीं पाते हैं, कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी उनके बोलने के जो तरीके तो जो वर्ड्स होते हैं वो सामने वाले को चुभते हैं। तो आपको क्या करना है सर, आपको एक सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। जब किसी से आप बात करो सही तरह से सॉफ्ट लहजे में बात करो, किसी से रिस्पेक्ट में बात करो, तो सर आपकी इमेज वैसे बढ़ेगी, इमेज वैसे बढ़ेगी तो आपको अकाउंटेंट के जॉब के लिए आप ज्यादा प्रीफर होंगे। इसके बाद बात करते हैं सर इंग्लिश की। इंग्लिश का मतलब कि अगर आपको कोई भी लेटर्स आता है तो सर इंग्लिश में आता है, कोई मेल आता है तो इंग्लिश में आता है, आपको किसी को कोई मेल करना होता है तो इंग्लिश में मेल करना पड़ता है, कभी अपने बॉस को कुछ देना होता है तो सर इंग्लिश में देना होता है। यानी कि इंग्लिश का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि अगर सामने वाला अगर कोई कहे तो आप उसको समझ सके कि वो क्या कहना चाह रहा है। इतना इंग्लिश का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज अगर आपके पास में होता है, ये जो हमने अभी यहां पर क्लियर किया, अकाउंटिंग, टैली, टैक्सेशन, एक्सेल, इंटरनेट, कम्युनिकेशन और इंग्लिश, इन सब का अगर नॉलेज आपके पास में होता है तो आप एक अकाउंटेंट की पोस्ट पर इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब सर इंटरव्यू आपको कहां पे देना है? अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेशर है तो आपको जॉब कहां पे मिलेगी? नॉर्मली सर अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेशर है तो आपको पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपको 1 साल तक भी अगर आपको कोई पैसा नहीं दे और ये बोले तुम हमारे यहाँ पर काम करो तो आपको सर वहां पर कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि सर अभी आप फ्रेशर है, फ्रेशर में सर आपको कोई जॉब नहीं देगा, लेकिन मिनिमम प्राइस में, मिनिमम सैलरी में अगर आपको कोई काम दे रहा है और काम करने का मौका मिल रहा है, सर ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए। तो आप पहले टाइम में सर सैलरी की बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें कि आप वहां पर जो भी काम कर रहे हो वो सच्ची ईमानदारी के साथ में कर रहे हो और वहां से आप कुछ सीख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी टैक्स कंसल्टेंट के ऑफिस में काम करें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में काम करें, क्योंकि वहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो आप ऐसी फील्ड में काम करें, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर वो सैलरी नहीं दे और आपको ये बोले कि आप सिर्फ हमारे यहाँ पर काम करो या फिर हमको 1000 2000 3000 रुपीज पे करेंगे, तो ये सर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान सकता हूं मैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें कि फर्स्ट टाइम में सर आपको सैलरी नहीं मिल रही है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंसेस होता जाएगा, जैसे जैसे आप वहां पर वर्क करेंगे, आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। जहां का हम कोर्स करते हैं तो वहां पर सर इतना हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो वहां पर हमें बहुत नॉलेज हो जाता है। फिर उस नॉलेज को लेकर हम किसी दूसरी जगह पर अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो फिर आप वहां पर सैलरी की डिमांड कर सकते हैं कि मुझे 15,000 चाहिए, मुझे 20,000 चाहिए, मुझे 25,000 चाहिए। इस टाइप के रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आप नॉलेज कितना है इस फील्ड का। अगर आप इस फील्ड के बापू हैं, इस फील्ड के अगर आप सब कुछ जानते हैं तो फिर सर आपको 50,000 1 लाख तक की भी जॉब सैलरी के अंदर, मतलब अकाउंटेंट फील्ड के अंदर मिल सकते हैं। अब सर इतना नॉलेज हम ले कहां से? ये सब नॉलेज हमको कहां पे मिलेगा? नॉर्मली मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सर आपको वहां पर एक टैली सिखा दिया जाता है, अकाउंट सिखा जाता है, थोड़ी सी जीएसटी की एंट्री सिखा दी जाती है। लेकिन हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। यानी कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने अभी अभी बीकॉम पास आउट किया हुआ है या फिर आप 12th पास आउट है, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने से आपको क्या होगा? या तो आप एक अच्छी जगह पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप एक टैक्स कंसल्टेंट फर्म भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो हम यहां पर सर बेसिक अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, टेली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस एक्सेल जैसे 7 मॉड्यूल्स हम यहां पर कवर करते हैं। ये पूरे मॉड्यूल से लाइव क्लासेस होती है। बेसिक अकाउंटिंग और एडवांस, बेसिक अकाउंटिंग और टेली प्राइम्स के आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलते हैं। बाकी एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस एक्सेल, ये सब कुछ आपके लाइव होता है। लाइव के साथ साथ में आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलती है, साथ में आपको लाइफ टाइम बैक सपोर्ट है। क्योंकि सर अगर कहीं पर भी काम कर रहे हैं, काम करते करते अगर आपको कुछ एरर आई, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आप किसको पूछने जाओगे? क्योंकि सीनियर्स आपको सही तरह से जवाब नहीं देगा। तो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे। और ये फुल प्रैक्टिकल कोर्स है कि अगर आप कहीं पर भी काम करने के लिए जाओगे, पहले हम आपको वो सब कुछ सिखाएंगे क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर, ताकि आप कहीं पर भी अगर जॉब करने के लिए जाओ तो वहां पर आपको कुछ नया ना लगे, आपको ऐसा लगे हाँ ये सब तो मैंने किया हुआ, मुझे ये सब कुछ आता है। तो हमारा बैच कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7389, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी दे रखी है इस कोर्स की डिटेल्स की।
वहां पर जाकर आप पूरा सब कुछ चेक कर सकते हैं। जेन्युइन कोर्स है सर, हमको आप कुछ डिटेल्स में पढ़ाते हैं। आप हमारे टीच विथ करण सर के साथ में चैनल पर KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी हमारे वीडियोस आप दे सकते हैं और वहां पर आप स्टूडेंट से फीडबैक भी देख सकते हैं। तो ये नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनकर काम कर सकते हैं और इस फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज्यादा ही प्रोग्रेस करने के चांसेस है। बस आपको नॉलेज की जरूरत होगी, वो नॉलेज आप हमसे ले सकते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।